देखिए, मुझे बहुत खुशी है आज कि जो हमारा नेतृत्व है उसने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर जिस तरीके से एक सपना उन्होंने विकसित उत्तराखंड का देखा है, वोकल फॉर लोकल को जिस तरीके से वो पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, ये सभी चीजें मुझे प्रभावित करती है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि उत्तराखंड के केंद्र बिंदुओं को वो देखते हुए, समझते हुए उत्तराखंड को विकसित बनाने का काम करेंगे और हम सभी लोग उनके इस महायज्ञ में अपना योगदान देंगे। आज अनुकृति गोसाई ने घर वापसी कर ली। देखा जाए तो बेसिकली भाजपा ही उनका परिवार है, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वहीं से की थी। परंतु मैं यहां बताना चाहती हूं कि अनुकृति गोसाई उन चुनिंदा भाग्यशाली लोगों में से एक है जिसे कार्यकर्ता के रूप में कभी काम नहीं करना पड़ा। कांग्रेस में भी जब उन्होंने सदस्यता ग्रहण करी तो ज्वाइनिंग के साथ ही उनको टिकट दे दिया गया लैंसडाउन से, और वो टिकट जिसके लिए मारामारी होती है, जिसके लिए सालों साल एक कार्यकर्ता को एड़ी चोटी घिसनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, वो टिकट उनको थाल में परोस कर दे दिया गया। और शायद यही गलती रही कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कुछ लोगों को सम्मान नहीं पचता। ऐसे में अब उन्होंने घर वापसी की है। ये तो देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी में उनको कितना सम्मान मिलता है। परंतु एक सवाल जो मन में कौध रहा है वो ये कि जिन केसेस के लिए लंबी पूछताछ ईडी सीबीआई के द्वारा अनुकृति गोसाई की हो रही थी, उन केसेस क्या क्या होगा? वो केसेस को वो कांग्रेस को ही सौंप कर चली गई हैं या उसका बोझ लेकर भारतीय जनता पार्टी में गई हैं? अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या उन सभी केसेस का बोझ उठाने का फैसला कर लिया है, या कहीं इसी डील के अंतर्गत सदस्यता दी गई हो कि मामला रफा दफा कर दिया जाएगा और वो सदस्यता ग्रहण कर लें, तो कहीं अंदर खाने कोई सेटिंग वेटिंग का सवाल तो नहीं है?